हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है देयर। देखिए, देयर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, बट उनकी स्पेलिंग चेंज होती है, उनका मीनिंग चेंज होता है, बस उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो देयर ही होता है। तो इसी चीज़ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हम लोग देयर से। द वर्ड देयर एंड देयर आर कॉमनली कन्फ्यूज बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 तरीके के देयर लिखे हुए हैं। आप तीनों की स्पेलिंग देखो, चेंज है, देयर देयर देयर। ठीक है, जो लास्ट वाला है इसको भी देयर ही पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो देयर है वो क्या कह रहा है, जो पहला देयर है वो किसी प्लेस और पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है, रिफर्स टू अ प्लेस और पोजीशन। ठीक है, पहले वाले देयर को हम लोग किसी प्लेस या पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, द बुक इज़ ओवर देयर। ठीक है, कि किताब जो है वहाँ पर है। अब जो किताब की पोजीशन बताई गई है, यानी किताब की जगह बताई गई है कि किताब वहाँ पर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल जो है वो है देयर शोज़ पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अधिकार होना। ठीक है, तो ये वाला जो देयर है वो पोजीशन के लिए यूज़ किया जाता है, बिलोंग्स टू देम। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बताया, दैट इज़ देयर हाउस, कि वह उसका घर है, यानी जो वो घर है ना वो उसका है, जो सामने खड़ा हो या कोई भी हो तो उसका घर है। यानी ये एक पोजीशन बताया गया है, एक ओनरशिप बताई गई है कि ये उसका घर है, ये उसका घर है। ठीक है, उसके बाद जो तीसरा देयर है, अ कंस्ट्रक्शन ऑफ दे आर, यानी दे आर को जोड़ के बनाया गया है देयर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का शॉर्ट फॉर्म लिखना। एग्जाम्पल देखते हैं, दे आर गोइंग टू पार्क। अब आप देखो, ये दे आर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये वाला जो देयर है ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, गोइंग टू पार्क, कि वे पार्क को जा रहे हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये देयर एंड दे आर कैसे यूज़ करते हैं। अब इन्हीं से रिलेटेड हम लोग, जो देयर है ना, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ और भी देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखो, एक चीज़ और बताई गई है कि देयर कैन बी यूज्ड विथ बोथ लिविंग और एंड नॉन लिविंग थिंग्स। जो देयर होता है, ठीक है, एक तो वो देयर था, सेम स्पेलिंग में बोल रही हूँ, एक वो देयर था जिसका मतलब था कि किसी पोजीशन या किसी प्लेस के लिए यूज़ करना। जैसे किताब वहाँ पर थी तो उस बुक की जो है, उस बुक का प्लेस बताया गया, उसकी पोजीशन बताई गई। इस देयर का मतलब दूसरा है। ये जो देयर है ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ऑफन यूज टू इंडिकेट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। ठीक है, ये जो है ये देयर किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस बताती है, किसी चीज़ का अस्तित्व बता रही है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि देयर इज़ ए केक ऑन द टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर वहाँ मतलब नहीं है, इस देयर का मतलब वहाँ नहीं है, इस देयर का कोई मतलब नहीं है, बस सेंटेंस को देयर से स्टार्ट किया गया है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ हुआ है कि देयर इज़ केक ऑन द टेबल। ठीक है, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई। ये लिविंग है क्योंकि बर्ड जो है वो लिविंग थिंग्स है, केक जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। इसके बाद इन्होंने बताया कि देयर इज़ अ डॉग इन द पार्क। ये भी डॉग जो है वो लिविंग थिंग्स है, और ये सेंटेंस देयर से इसलिए स्टार्ट किए गए क्योंकि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको देयर से स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने एक नीचे नोट भी दिया है कि सो इसलिए देयर इज़ यूज्ड, देयर का यूज़ हुआ है व्हेन टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंस और लोकेशन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का होना या उसकी लोकेशन को बताने के लिए, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे वो चीज़ लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। ठीक है, आई होप आपको देयर के यूज़ समझ में आए होंगे। देयर का यूज़ 4 तरीके से होता है। एक देयर जो कि पोजीशन या प्लेस के लिए यूज़ होता है, एक देयर का मतलब होता है जो ओनरशिप बताए, एक होता है दे आर का कंस्ट्रक्शन यानी छोटा रूप, उसको शॉर्ट बना दिया गया। एक देयर यूज़ होता है जो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज़ होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे ही रिलेटेड हम लोग 2 और भी देखते हैं। अब आप देखो, ये देयर नहीं है, अदर सिमिलर वर्ड्स, ये देन है और योर है। ठीक है, देन अब बोला गया है, देन का मतलब होता है रिफर्स टू टाइम। ठीक है, वी वेंट टू स्टोर, वी का मतलब हम स्टोर गए, देन वी वेंट होम, तब हम घर गए। ठीक है, पहले वो स्टोर गए तब हम घर गए। इसका मतलब है यूज्ड फॉर कंपेरिजन, 2 चीज़ों के कंपेरिजन के लिए यूज़ होता है। ये तो वाला टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, ये जो देन है ये कंपेरिजन के लिए यूज़ हो रहा है। दोनों की स्पेलिंग चेंज है बट इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, देन। ठीक है, शी इज़ टॉलर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से लंबी है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। दूसरा देख लेते हैं, योर वर्सेस यू आर को, इसको भी हम लोग योर ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो पहला योर है
वो पोजीशन के लिए यूज़ किया गया, वही फिर अधिकार जमाने के लिए किसी चीज़ पे। तो यहाँ पर पूछा गया इज़ दिस योर बैग, क्या ये तुम्हारा बैग है, या थ्रू वो उससे पूछ रहा है, ठीक है। दूसरा है ये कंस्ट्रक्शन आ गया योर, ठीक है। अब ये योर ही पढ़ेंगे, यू आर है, इसको योर पढ़ेंगे। लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ यू आर, मतलब यू आर का एक छोटा रूप है। योर माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब तुम मेरे पक्के मित्र हो। ये दो सिमिलर वर्ड थे, देन एंड देन, दोनों की स्पेलिंग चेंज है, इनका प्रोनाउंसिएशन बस सेम है, और योर एंड योर। आई होप आपको ये टॉपिक छोटा सा है मगर समझ में आया होगा। थैंक यू।